हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 2। आज हमारा एक्सक्रीशन एंड प्रोडक्ट का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट लेसन में हमने जाना था क्या कि आपका एक्सक्रीटर एंड प्रोडक्ट कौन से होते हैं, अमीनोटेलिज्म कौन से होते हैं, यूरिकोटेलिज्म कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो क्या है। हमने लास्ट लेसन में क्या पढ़ा था? 1 2 3 ये कंप्लीट हो गया था। आज हम करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज जो हम करने वाले हैं फर्स्ट स्टेज, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो होता है किडनी। अब किडनी की शेप क्या होती है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, फंक्शन क्या होता है और कैसे ये फंक्शन करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। किडनी नॉर्मली एम्फीबियंस में किडनी पाई जाती है, मैमल्स में भी बीन शेप की होती है। किस आकार की? बीन शेप। बीन कुछ इस आकार की होती है, तो ये हमारी कैसी होती है? दिस इज लाइक अ बीन शेप्ड किडनी। ओके, नाउ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर मैं बात करूँ, दिस इज द किडनी पोर्शन। ये हमारी किडनी होती है, ये पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। किसमें? पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। दिस इज द रीनल आर्टरी। ये वाली जो होती है रेड कलर की, ये है रीनल आर्टरी। जो हमारी ये कौन सी है? रीनल वीन। जो ये अंदर से आई हुई है ब्लू कलर की, तो ये है हमारी रीनल वीन। ये होती है हमारी किडनी। नाउ दिस इज डोर्सल ऑर्टा। नाउ दिस इज द डोर्सल ऑर्टा एंड नाउ दिस इज यूरेटर। व्हाट? यूरेटर। और ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, या फिर हम इसको यहाँ इस ओपनिंग को कहेंगे यूरेथ्रा। नाउ इधर चलते हैं, हम इसको बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। नाउ दिस इज पेल्विस रीजन, ये अंदर का पार्ट है, दिस इज पेल्विस रीजन। एंड नाउ ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द मेड्यूलर रीजन। एंड नाउ दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स रीजन। ओके, ये है हमारे किडनी के कुछ पार्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं। अ पेयर ऑफ किडनी होता है, अ पेयर ऑफ यूरेटर होता है, मीन्स यूरेटर का भी एक पेयर है, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर सिर्फ एक होता है, ठीक है। यूरेथ्रा भी सिर्फ एक होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है इसमें और ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है? नॉर्मली नेक इसकी जो होती है कहाँ पे होती है? ये नेक 7 सर्वाइकल, मीन्स 7th सर्वाइकल पे होती है। कैसे? हमारा सर्वाइकल कौन सा है यहाँ पे? 7th सर्वाइकल पे ये प्रेजेंट होती है। एब्डोमल थोरेसिस की अगर मैं बात करूँ, थोरेसिक्स 12 थोरेसिक्स पे, कहाँ पे? यहाँ से देखा, T12 से ये स्टार्ट हो रही है। लोअर कहाँ पे है? स्केरल, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब आता है एब्नॉर्मल पैल्विक्स, यहाँ पे होता है। ये वाला हमारा बी शेप की होती है, सिचुएटेड कहाँ होती है? थोरेसिस 12 से लेके लैम्बो 3 तक ये कंप्लीट होती है, इस शेप की होती है। क्लियर हो गया? यहाँ तक हमारा ट्रैकिया, ये वाला जो पोर्शन है हमारा स्टार्ट होता है क्या? 7th सी से। C7 से हमारा क्या? नेक पोर्शन स्टार्ट होती है, ये वाली, ठीक है। तो इसको हम ओइसोफेगस बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको डाइजेशन में बताया था। ख़त्म कहाँ पे होता है? थोरेसिस 7 पे ही ख़त्म हो जाता है, 7 पे। यहाँ से हमारा क्या? ये नॉर्मल रहता है। इसके बाद में हमारा T12 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक रहता है? L3 तक रहता है। ये हमारी किडनी की शेप होती है। वर्टिब्रेट इसमें कितनी होती हैं? मेनली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं 26 वर्टिब्रेट पाई जाती हैं। कितनी? 26 मीन्स 26 वर्टिब्रेट पाई जाती हैं। कॉलम्स लाइक इस तरीके के कुछ होते हैं ना। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आपको दिखाई दे जाएगा, अगर आप हाथ फेरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड तक आप काउंट कर पाएंगे, 26 होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके की। अब मैं आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे कौन सी प्रेजेंट होती है और इनको क्या बोलते हैं मेनली, क्योंकि जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर है वो कंप्लीट हमारा स्केलेटन सिस्टम पे है, बोन्स पे है, कार्टिलेज पे है कम्प्लीटली, और तुरंत के तुरंत आपको ये याद भी हो जाएगा। चलिए अभी हम इस पर वापस आते हैं। थोरेसिस 12 से लेके L3 तक हमारा पोजीशन ऑफ किडनी होती है। एज यू नो, मैंने क्या बताया था, यहाँ से T12 से स्टार्ट है और L3 पे ये ख़त्म है। तो ये पोजीशन किसकी होती है? हमारी किडनी की पोजीशन होती है। चलिए, अ पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, एक पेयर होता है किडनी का, एक पेयर होता है किसका? यूरेटर का। अ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड 1 ही यूरेथ्रा होता है, एक यूरेथ्रा, एक ही यूरिनरी ब्लैडर होता है, बट पेयर ऑफ किडनी होता है और पेयर ऑफ यूरेटर होता है। क्लियर हो गया? चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। किडनी आर रेडिश ब्राउन, ये कैसी होती है? रेडिश ब्राउन कलर की होती है। बीन शेप की होती है। ये कैसी होती है? बीन शेप की होती है। सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट थोरेसिस एंड थर्ड लंबर, मीन्स लास्ट थोरेसिस से स्टार्ट होती है और थर्ड लंबर पे जाके ये ख़त्म हो जाती है, मीन्स L3 एंड T12 एज आई written also. Okay, now this is
10 एंड 12 सेंटीमीटर की होती है। ये किससे 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ। लंबाई कितनी होती है इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई जो होती है वो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर की। एवरेज वेट कितना होता है 120 to 170 ग्राम। एवरेज वेट कितना होता है 120 to 170 ग्राम। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब हम जानते हैं इसकी शेप के बारे में। तो मैंने ये शेप आपको बताई थी, इसमें बहुत ही अच्छे से एलिब्रेट नहीं था। ये वाला जो पोर्शन है ये राइट कलर का, जो ये है रीनल आर्टरी, ये जो ब्लू कलर का है दिस इज़ द रीनल वेन, एंड ये येलो कलर की गई हुई है दैट इज़ यूरेटर जो पेयर में था। नाउ ये पोर्शन आता है हीलम, क्योंकि ये मिड पार्ट होता है किडनी का। किसका? किडनी का मिड पार्ट होता है जिसपे सारा सेंटर लाई होता है, मीन सारा वेट लाई होता है, दैट इज ईलम। नेक्स्ट आता है ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कोलेक्स। नेक्स्ट आता है रीनल पेल्विस, तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज नोन एज रीनल पेल्विस। नाउ लैटरल सरफेस डन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था क्या कॉर्टेक्स कौन सा होता है। कॉर्टेक्स इज दिस रीजन, वेट आई एम जस्ट शोइंग यू, दिस इज द कॉर्टेक्स येलो येलो। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कॉर्टेक्स कौन सा होता है। जो ये वाला पोर्शन है येलो, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट जो इसके अंदर का येलो पोर्शन है दैट इज कॉर्टेक्स। मेड्यूला ये वाला जो पार्ट होता है वाइट कलर का, ये है क्या आपका मेड्यूला। क्लियर हुआ। मेड्यूला वाला पार्ट कौन सा है, दिस इज द मेड्यूला पार्ट। मैं रेड कलर कर दे रही हूँ इसे। ओके, नाउ दिस इज द मेड्यूला पार्ट। क्लियर हो गया। अब चलिए जानते हैं कि मेड्यूला क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, इसको कंप्लीट पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो हम आगे जानते हैं इसमें क्या है। नाउ कॉल्ड ईलम थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्वस एंटर्स। क्लियर हो गया। नाउ इनर टू ईलम, अब क्या होता है चलिए पहले इसे जान लेते हैं फिर इसको पढ़ते हैं। ये क्या होता है, ये वाला पोर्शन आपको बताया था मेडुला। अब ये जो इस तरीके की जो कुछ शेप दिख रही है दैट इज नोन एज मेडुलरी पिरामिड। ये क्या होते हैं हमारे मेडुलरी पिरामिड होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये है हमारे क्या मेडुलरी पिरामिड 1 2 3 4 5 6 7 डन। चलिए ये है हमारा कैलिक्स, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो ये स्किन कलर का है दैट इज कैलिक्स, एंड दिस इज रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड रीनल पेल्विस एंड यूरेटर। ये होता है हमारा रीनल कैप्सूल। डन। चलिए नेक्स्ट है क्या, चलिए मैं इसमें बताती हूँ, आपको काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है दैट इज द मेजर कैलिक्स। क्या होता है ये मेजर कैलिक्स होता है। और अगर मैं बात करूँ ये वाले पोर्शन की जो कम है जगह, मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह बची हुई है तो मेजर हो जाएगा, बड़ा है ये पोर्शन। ये वाला मेनली स्मॉल है तो इसको कहेंगे हम माइनर कैलिक्स। क्या कहेंगे माइनर, एंड ये वाला मेजर कैलिक्स। और ये हमारा क्या होता है कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। जो ये वाला पोर्शन बीच में जो बचा हुआ है, किसके बीच में मेडुलरी पिरामिड अगर एक है उसके जस्ट साइड में दूसरा है, उसके बीच में जो थोड़ी सी जगह है दैट इज कॉलम ऑफ बर्टिनी। डन। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए ये यही है जो मैंने आपको अभी बताया है, ग्रीन कलर का रीनल कैप्सूल, मेडुलरी पिरामिड, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, ये वाला पोर्शन कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, पेल्विस, ये वाला पोर्शन हो जाएगा पेल्विस, माइनर कैलिक्स, एंड दिस इज पेप्लिया ऑफ पिरामिड। डन। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेफ्रॉन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था सेल क्या होता है, सेल इज अ बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की थी, बट ये जो है किडनी का है। अगर किडनी में नेफ्रॉन नहीं होगा तो किडनी वर्क नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है वही फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो आइए जानते हैं नेफ्रॉन के बारे में, और नेफ्रॉन कैसा होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, दिस इज द नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। ओके, नाउ दिस इज द इफरेंट आर्टियोल। ये क्या है इफरेंट आर्टियोल है, ये है एफरेंट। डिफरेंस क्या है ए और ई का डिफरेंस है ओनली। आप ऐसे ध्यान रखें जो चौड़ा है वो होगा एफरेंट और जो थोड़ा सा नैरो है दैट इज इफरेंट आर्टियोल। नाउ दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मीन्स PCT। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये वाला कौन सा था हमारा डिस्टिक कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मीन्स DCT।
ये आपका क्वेश्चन आता है और शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जाती है, आपको पता होनी चाहिए। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज DCT एंड नाउ दिस इज द पोर्शन इज PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, एंड नाउ दिस इज कौन सा है ये, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे हम क्या, कलेक्टिव डक्ट। नाउ वासा रेक्टा, असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग मीन्स नीचे जाती हुई, डिसेंडिंग मीन्स ये, अब दोनों को मिला के बनता है क्या हमारा, हैनले लूप। व्हाट, हैनल्स लूप। चलिए इसको अच्छे से एक बार पढ़ते हैं क्या होता है कुछ इसका स्ट्रक्चर। बेसिकली ये वाला जो हमारा पोर्शन होता है दिस इज नोन एज बाउमन्स कैप्सूल। क्या होता है ये, बाउंस कैप्सूल। अब क्या होता है ये बाउंस कैप्सूल, ये वाला जो पोर्शन जो बहुत ही ज़्यादा मीन्स इम्बेडेड है, बहुत ही ज़्यादा इल्झा हुआ है, दैट इज नोन एज, क्या होता है ये, ग्लोमेरुलस। क्या होता है ये, ग्लोमेरुलस। ठीक है, जो ये वाली आने वाली आर्टरी है, आर्टियोल है, उसको क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टियोल, और जो ये पतली सी है ये क्या होगी, इफ्रेंट आर्टियोल। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जो एक मैं दो दरवाजे हैं किसी भी रूम में, आने वाला जो है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, मीन्स वाइड है, बट अगर मैं जाने वाले रास्ते की बात करूँ वो बहुत ज़्यादा नैरो है और पूरी तरीके से कमरा फिल हो चुका है ह्यूमन बीइंग से। तो जैसी बात है, आने वाले दरवाजे से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बट जितने आ रहे हैं उतने निकल नहीं पा रहे हैं दूसरे दरवाजे से जो एग्जिट का है। तो एंट्री गेट से ज़्यादा आ रहे हैं और एग्जिट से निकल नहीं पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कमरे में क्या हो जाएगी, भीड़ भाड़ हो जाएगी। दैट्स वाई आने वाला रास्ता कैसा है, एफरेंट, बहुत ही ज़्यादा वाइड है, बट जो जाने वाला है दैट इज़ ई फ्रंट, वो बहुत ज़्यादा नैरो है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, स्टॉक हो गया है। तो इस स्टॉक को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। आने वाला एफरेंट, जाने वाला ई फ्रंट। अब इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, इस वाले पोर्शन को जो इस तरीके का कुछ है दैट इज बाउमन्स कैप्सूल। व्हाट, बाउमन्स कैप्सूल, जो इस शेप का है दैट इज बाउमन्स कैप्सूल, जिसके अंदर इफ्रेंट आ रही, एफरेंट आ रही है और इफ्रेंट जा रही है और बीच में क्या है, स्ट्रोक लग जा रहा है, जो मैंने रूम वाला एग्जांपल बताया है। अब इस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल को मिला के बनता है क्या, हमारा मालफिजियन कार्पस। ठीक है, क्लियर हो गया। मीन्स ये वाला होगा हमारा बाउमन्स कैप्सूल और ये होगा ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस और बाउमन्स को मिला के हमारा बनता है क्या, मालफिजियन कार्पसल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मीन्स PCT। ये है हमारा क्या, पर्टिट्यूब्यूल्स कैपिलरीज। ये है हमारा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मीन्स DCT। ब्लैक वाली क्या है, डिस्टल, रेड वाली क्या है, प्रॉक्सिमल, याद रखना है आपको। चलिए इसमें पढ़ते हैं हम। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन। मीन्स नेफ्रॉन्स कितने होते हैं, 1 मिलियन। व्हाट, 1 मिलियन। ओके, एक किडनी में। नाउ विच आर द फंक्शनल यूनिट, ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। एक नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं, 2, दैट इज द ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। पहला कौन था, ग्लोमेरुल्स, ठीक है, बता दिया मैंने, जो घुमा घुमा पोर्शन था वो, एंड रीनल ट्यूब्यूल, जो ट्यूब्स होती हैं जो पूरी तरीके से डिस्टिल, और PCT उसी में आ जाएंगी। तो ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टियोल। जो किससे फॉर्म होती है, एफरेंट आर्टियोल से, बताया था एफरेंट से फॉर्म होती है पूरी तरीके से, बहुत ज़्यादा ये पूरी तरीके से वाइड रेंज में आती हैं, तो इतनी जल्दी जा नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भीड़ भाड़ हो जाती है। तो ये किससे फॉर्म होती हैं, एफरेंट आर्टियोल से फॉर्म होती हैं। Blood from the glomerulus carried away from the efferent arteriole. The renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule. ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन, एक ये मेम्ब्रेन हो गई, एक ये मेम्ब्रेन हो गई, तो इसको क्या कहलाएंगे, दिस इज नोन एज बाउमन्स कैप्सूल। कैप्सूल विच इनक्लोजेस ग्लोमेरुलस कैप्सूल, जो इनक्लोज करता है किसको, ग्लोमेरुलस कैप्सूल को। ठीक है, नेक्स्ट, which enclose the glomerulus capsule along with the Bowman's capsule called the Malphizian body, जिसको क्या बोलते हैं पूरे को, Malphizian body। मीन्स पहला कौन सा था हमारा, फर्स्ट कौन सा था, ग्लोमेरुलस, कौन सा वाला था, नाउ दिस इज ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड इज Bowman's कैप्सूल। तो ये क्या बनाएंगे हमारे, नेक्स्ट इज मालफिजियन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है।
चलिए, अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो हम जानते हैं कलेक्टिव डक्ट के बारे में। दिस इज़ नोन एज कलेक्टिव डक्ट। जो इस तरीके से जा रही थी, मैंने बताया था आपको, ये क्या है, दिस इज़ द कलेक्टिव डक्ट। डन। चलिए, इसको भी करते हैं हम ना। PCT एंड हेयरफैन शेप्ड हैनल्स लूप। हैनल्स लूप बताया था, जो PCT और DCT सब मिला के क्या बनाती हैं, हैनल्स लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज़ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। जिसमें क्या क्या होता है, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, हैनल्स लूप। Okay, next one is the ascending limb continuous another highly coiled tubular region called the distal convoluted tubule। highly जो coiled हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, DCT। the DCT और many collective duct, इसमें क्या होता है, many collective duct होता है, जैसे कि DCT दिख रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब, और ये असेंडिंग लिम्ब, जाती हुई असेंडिंग, आती हुई डिसेंडिंग। ठीक है, दिस इज द कलेक्टिव डक्ट। चलिए, इसके बारे में हम जानते हैं, इसमें क्या होता है, मानफिजियन कार्पस। अब इसमें क्या होता है, PCT एंड DCT क्या बनाते हैं, कॉर्टेक्स बनाते हैं। लूप ऑफ हैनल्स क्या होता है, लूप ऑफ हैनले क्या बनाती है, मुड़ी मुड़ी ये दिख रही है आपको, लूप ऑफ हैनली बनाती है हमारी क्या, मेड्यूला, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है, ये होता है हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो इस तरीके का होता है। मीन्स आपको ये दिखाई दे रहा है, एक नेफ्रॉन इसमें आ गया, ऐसे इस तरीके से बहुत सारे नेफ्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये वाला। तो ये क्या बनाएगा हमारा, लूप ऑफ हैनले यहाँ प्रेजेंट होती है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स यहाँ आ जाती हैं, बाउंस कैप्सूल ये रहा, ये हो गया एफरेंट और ये हो गया इफरेंट। क्लियर। चलिए, देखते हैं हम नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन कितने होते हैं, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन 2 होते हैं। कौन कौन से, एक तो होगा हमारा क्या, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा होगा क्या हमारा, जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। तो क्या डिफरेंस होता है बेसिकली इन दोनों में, बाउंस कैप्सूल इसमें होगा, कलेक्टिव डक्ट मेनली ये बहुत ही छोटा होता है और ये होता है क्या, बड़ा। चलिए, इसके कुछ हम डिफरेंस के थ्रू समझते हैं। जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन क्या होता है और कॉर्टिकल। तो जो जक्स्ट्रामेडुलरी होता है वो 50% ऑफ टोटल नेफ्रॉन होता है, ओनली 50%, बट ये होता है 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। बट ये क्या होता है, देयर ग्लोमेरुलाई लाई क्लोज द इनर मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, बट ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर कॉर्टेक्स पे। ये इनर पे होता है बट ये आउटर कॉर्टेक्स पे होता है। दिस इज दे आर लार्जर इन साइज, ये बड़ा होता है साइज में, बट ये स्मॉल होता है साइज में, कंपैरिजन टू जक्स्ट्रामेडुलरी। नेक्स्ट वन इज लूप ऑफ हैनले आर वेरी लॉन्ग एक्सटेंडेड डीप इनटू द मेडुला। बट ये क्या होता है, लूप्स ऑफ हैनले वेरी शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली टाइटल इनटू मेडुला। नेक्स्ट आता है, दे कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन वाटर सप्लाई इज शॉर्ट। बट इसमें क्या होता है, दे कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन वाटर सप्लाई इज नॉर्मल। जब नॉर्मल रहती है तो ये करता है, और इसमें जब बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो जक्स्ट्रामेडुलरी वर्क करता है। क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्या है इसमें, वाओ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्विज। नाउ दिस इज द क्विज टाइम। 1. विच द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिनरी ब्लैडर है, ये भी है, पढ़ा था हमने, यूरेटर भी है, ये भी था। एड्रेनरी ग्लैंड नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा इसका पार्ट ही नहीं है। किडनी भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो गलत होके भी सही है, क्योंकि इसमें पूछा गया है विच वन इज नॉट अ ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इज मालफिजियन कार्पस इज कंपेरिज्ड ऑफ PCT एंड बाउंस कैप्सूल, नो। DCT एंड बाउंस कैप्सूल, नो। ग्लोमेरस एंड बाउंस कैप्सूल, मैंने बताया था, ग्लोमेरस मिलके और बाउंस मिलके क्या बनाता है, मालफिजियन। डन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से क्लियर है। हमने क्या पढ़ा आज के टॉपिक में, 1 मिनट रीजन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है, नेफ्रॉन्स कर लिया है, और इसके टाइप्स भी कर लिए हैं, जो 2 टाइप्स आपको बताए थे। वेल, हम क्या जानने वाले हैं, लास्ट लेसन में हम जानेंगे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। ये तो जान लिया कि किससे होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन के टाइप्स क्या होते हैं, बट द पार्ट इज हाउ दैट यूरिन फॉर्म्स, तो ये हम जानेंगे लेक्चर नंबर 3 में। वेल, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद इसके बेस्ट से बेस्ट नोट्स बनाएं, एंड रिमेंबर इट, आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।